आदमखोर किताब का हुआ कलरनी में विमोचन। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्यकार डॉक्टर शारदा कृष्ण ने की। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर अशोक राही, महारानी कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर अमला बत्रा, हिंदी प्रचार संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर अखिल शुक्ला रहे। खास मेहमान विशिष्ट सचिव सीएम राजन विशाल, ओएसडी फारूक अफरीदी भी मौजूद रहे। सभी मेहमानों ने पुस्तक को लेकर कहा कि किताब का शीर्षक ज़रूर आदमखोर है, मगर ये किसी जानवर के ताल्लुक से नहीं है। इंसान में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखा जाता है उसी को लेकर नाम रखा गया। लेखिका आशा पाराशर ने बताया कि किताब को पूरा करने में 1.5 साल लगा है और उनकी ये पहली किताब है जिसमें 23 कहानियाँ हैं और सभी 19 कहानियों का शीर्षक ए पर रखा गया है। किताब इंसान की पूरी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है। इसकी समीक्षक डॉक्टर आशा शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि इस किताब को पहले पढ़ने के बाद में नहीं लगता है कि ये किताब किसी नए लेखक ने लिखी है और कहीं से भी ज़रा कमी नज़र आई हो। इसका एहसास भी नहीं होता। बेहद शानदार किताब लिखी गई है। सबसे पहले इस संस्था की पदाधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मंच खड़ा किया हुआ है जिसमें किताब है ये और हिंदी कहानियों पर लिखी है मैंने। इसका शीर्षक है आदमखोर। इस कहानियों में ज़्यादातर मैंने मध्यम वर्गीय परिवारों की कथाएं ली हैं जो हमारे दैनिक जीवन में रोज़ घटित होती हैं, हमारे आसपास जो होता है उन सबको ही लिया है ताकि सहज भाव से हर व्यक्ति इसको आत्मसात कर सके। और हमें लगता है कि ये पात्र और ये कहानियाँ जो जिसने भी पढ़ी हैं अभी तक वो यही कहते हैं, हमें यही लगा कि हमसे जुड़ी हुई है। तो मेरी यही इच्छा रही थी कि कहानियाँ ऐसी हों जो काल्पनिक ना लगे और जिनसे हमें लगे कि ये हमसे जुड़ी हुई हैं। आदमखोर जो शीर्षक है इसके लिए बहुत लोगों को लगा कि ये कैसा शीर्षक इसने दिया है, बट ये मेरी एक कहानी का ही शीर्षक है। और आदमखोर का जो मतलब होता है कि वो मतलब अपने मंतव्य के लिए वो किसी के ऊपर भी हमला कर देता है, जैसे जंगली जानवर होते हैं उसी तरह इंसानों के रूप में भी कई आदमखोर हमारे आसपास होते हैं जो अपना मतलब सिद्ध करने के लिए किसी के भी घात लगाकर हमला कर सकते हैं। और ये जो कहानी लिखी मैंने, आज जो विमोचन हुआ है इस किताब का, वो साहित्य की यात्रा जो मेरे पीछे बैनर लगा है इसी की मैं सदस्य हूँ और मैंने इन्हीं के सानिध्य में ये सब कुछ किया है। और आज इसका श्रेय जाता है कल्पना गोयल मैडम को और आशा है सबको पसंद आएंगी मेरी कहानियाँ लिखी। तो इसी मैम, कितना अरसा लगा आपको ये किताब को पूरा करने में? मेरी वैसे लेखन यात्रा तो 2005 से शुरू हो गई थी जब दैनिक भास्कर में मेरा पहला लेख छपा था, माँ तो माँ होती है। उसके बाद मुझे जब वो छप गया तो मुझे हिम्मत हुई कि मैं लिख सकती हूँ कुछ। और इस लेखन में पति और पिता और जैसा मैंने पहले बताया सहयोग रहा है, तो कोई ना कोई इनिशिएटिव लेता है या कोई हमारे सामने आदर्श होता है, हम उसको देख के उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे लिखती रही, छपती रही। तो ये किताब जो है लगभग मुझे इसको 1.5 साल हुआ पूरा लिखने में, कंपाइल करने में। और इसके बारे में क्या कहूँ, बहुत सब लोग बता ही चुके हैं। कितनी कहानियाँ हैं इसमें? इसके अंदर 23 कहानियाँ हैं, कुल 23 कहानियाँ हैं और ज़्यादातर कहानियों के शीर्षक मैंने अ से ही रखे हैं। 19 कहानियों के शीर्षक अ से हैं और बाकी 5-6 के मुझे नहीं मिले ढंग से, तो उनके मैंने दूसरे लिख दिए हैं। वजह कुछ नहीं, कुछ नवीनता करने की इच्छा थी और नाम मेरी नाम राशि है तो नवीनता के हिसाब से आप ज़्यादा समझिए कि कुछ नया करना चाहती थी कि से ही हो सारी, बट वो पीछे वाली जो कहानी थी उनके से नहीं जम रहे थे, उनका शीर्षक नहीं बैठ रहा था। तो मैंने कहा उनकी सार्थकता उसी शीर्षक में हो रही थी, इसलिए मैंने। क्या है उस कहानी का मकसद? ये कहानी संग्रह है, आशा पाराशर जी का पहला कहानी संग्रह है। तो कई बार ज़्यादातर हमें देखते हैं कि जो पहली रचना होती है या पहली पुस्तक होती है उसमें कुछ कच्चापन होता है, लेकिन मैंने इनकी रचनाएं पढ़ी। 23 कहानियों का संग्रह है ये, अनकही से लेकर शहरे खामोशा तक। तो इसमें यथार्थ की कटु सच्चाइयाँ हैं और जैसा कि हम आजकल लगातार देख रहे हैं कि आदमी, इंसान जो
है वो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि उसमें जो पशु प्रवृत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं मौका पड़ने पर उजागर हो जाती हैं। तो इसी पशु प्रवृत्ति को जहाँ जहाँ लेखिका ने महसूस किया अपने आसपास के परिवेश में सिर उठाते हुए, वहाँ उनको ऐसा लगा कि इंसान में कहीं ना कहीं एक हिंसक प्रवृत्ति छुपी हुई है, इसीलिए उन्होंने इसको शीर्षक दिया है आदमखोर। हालांकि इसकी एक रचना है, आदमखोर कहानी है शीर्षक, लेकिन ज़्यादातर सभी कहानियों में कहीं ना कहीं ये जो इंसान में स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे को गिराने जैसी हिंसक प्रवृत्तियां हैं, उन हिंसक प्रवृत्तियों को इन्होंने केंद्र में रखा और उजागर किया, इसलिए इसका शीर्षक इन्होंने आदमखोर दिया है। भाषा शैली की दृष्टि से भी और कथ्य की दृष्टि से भी इन रचनाओं में मुझे कच्चापन नहीं लगता है, रचनाओं में परिपक्वता है। इसका एक कारण शायद ये भी हो सकता है कि लेखिका पुस्तकों से जुड़ी रही हैं, पुस्तकालय अध्यक्षा रही हैं, तो किताबें बहुत पढ़ी हैं इन्होंने। और मुझे लगता है कि जब हम जल्दबाजी में लिखते हैं तब लेखन में कच्चापन होता है। इन्होंने काफ़ी पढ़ा है और उस अच्छे पढ़े हुए अच्छी पुस्तकों के कारण ही इनकी लेखनी से एक परिपक्व रचनाओं ने जन्म लिया है।